हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 16 अगस्त 2026 करंट अफेयर्स के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में जारी रिपोर्ट की सेक्टर्स टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? किन पर किया जा रहा है? रसायन पर, कपड़ा, टेलीकॉम उपकरण और सोलर पर। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए कौन सी प्रमुख थीम या पहल मुख्य रूप से हाईलाइट की गई? कौन सी? युवा शक्ति से विकसित भारत @2047। क्वेश्चन नंबर 3, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 मामला हाल ही में खबरों में था या किससे संबंधित है? यह संबंधित है गिरफ्तारी के संवैधानिक सीमाएं और पुलिस शक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? 17 से 18%। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में UPI के वैश्विक प्रसार के संदर्भ में वर्तमान में UPI कितने देशों में स्वीकार्य हो चुका है? कितने देशों में? 11 देशों में। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग के अनुसार भारत का सोलर फोटोवोल्टिक PV स्थापित क्षमता लक्ष्य 2030 तक कितना रखा गया है? कितना? 280 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 7 है, MSME और महिला उद्यमियों को सरकारी खरीद में बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई किस योजना ने हाल ही में बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है? कौन सी योजना है? स्वायत्त योजना जेम पोर्टल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में समाचारों में रहा जेम गवर्नमेंट मार्केट प्लेस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, सीमा पार सुरक्षा चर्चाओं और द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में किस विषय पर प्रमुखता से चर्चा हुई? किस विषय पर हुई? प्रत्यर्पण संधि और सुरक्षा संबंध पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पहल किस उद्देश्य से लागू किया गया? किस उद्देश्य से? ई-कॉमर्स बाजार में प्रतिस्पर्धा और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण संरक्षण हेतु भारतीय वन्यजीव कानून के तहत शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए हाल ही में किस जीव की खालों की जब्ती सुर्खियों में रही है? कौन सा जीव है? तेंदुआ, लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य? तीर्थ यात्रा और विरासत स्थलों का समग्र विकास करना। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता संग्राम में चपाती आंदोलन और मिठाइयों के जरिए गुप्त संदेश देने का संबंध किस क्रांति से जुड़ा है? किस क्रांति से? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14, हर घर तिरंगा अभियान किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है? किस मंत्रालय द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15,
भारत के राष्ट्रध्वज में स्थित 24 तीलियों वाला अशोक चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? किसका प्रतीक? निरंतर गति और प्रगति। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस टेलीकॉम उपकरण नीति का उद्देश्य 2030 तक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी और नौकरियों को दोगुना करना है? नीति आयोग मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 17, निवारक नज़रबंदी के तहत किसी व्यक्ति को बिना एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी के अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? कितने समय तक? 3 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में रसायन उद्योग के लिए नीति आयोग द्वारा किन 3 प्राथमिकताओं वाले रसायन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया है? किन पर? फिनॉल, मिथेनॉल और एसिटिक एसिड पर। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में सुर्खियों में रहा राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है? कौन सा मंत्रालय? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की प्रमुख योजना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों पर टोल संग्रह की दक्षता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस नई तकनीक का परीक्षण किया है? जीपीएस आधारित टोलिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा संचालित डिजिटल रुपया के संदर्भ में सीबीडीसी का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्वेश्चन नंबर 22, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? क्या है? घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 24, इसरो के आगामी गगनयान मिशन के लिए विकसित मानव रहित व्योम मित्र क्या है? क्या है? हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट। क्वेश्चन नंबर 25, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया प्रलय किस प्रकार का मिसाइल सिस्टम है? किस प्रकार का है? सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में समाचारों में देखा गया समीरा पहल का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? नागरिक सेवा, वितरण एवं भाषा अनुवाद से। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए नए एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष वेधशाला का उपयोग प्रमुखता से किया जा रहा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट चीते के तहत कोनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है के बाद किस नए स्थल को चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है? किसे? गांधी सागर अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मिलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 30, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का प्राथमिक फोकस क्या है? क्या है? एकीकृत
अवसंरचना विकास। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।